सो हेलो गाइस, मैं हूँ वापस से नई वीडियो लेके काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स यार आज की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हमें फाइनली ब्रॉक लेसनर की तस्वीर मिल चुकी है कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट फ्यूचर क्या होने वाला है। और हमें स्टीव ऑस्टिन की रिटर्न डेट पता लग गई है, उनका नेक्स्ट अपोनेंट। और हमें सर सोलन सीएम पंक के एक और थोड़ा सा छिड़काव देखने को मिला है फ्यूड में। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो देखो, सबसे पहले अपडेट है जो वो बात करेंगे आज के एनएक्सटी में, जो ब्रॉन ब्रेकर और बैरन कॉर्बिन जीत चुके हैं एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप। देखो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ब्रॉन ब्रेकर और हमारे बैरन कॉर्बिन जीत जाएंगे एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई ब्रॉन ब्रेकर तो शायद से अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेन रोस्टर में वो कर ही गए हैं प्रोबेबली, कि आ ही चुके हैं वो। लेकिन एकदम से एनएक्सटी टैग टीम मैच जीत जाना, आई डोंट गेट इट। मुझे समझ में नहीं आया डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या प्लान है। लेकिन हाँ, मैच काफ़ी अच्छा था। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि वो मैच ज़रूर देखो। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको मज़े आ जाएंगे लिटरली। सही में काफ़ी बढ़िया मैच था। और जब वो जीतते हैं तो चैट्स भी लग रहे होते हैं कि यू डिजर्व इट, और वो डिज़र्व तो करते ही हैं। इसके बाद हम अगली बात करेंगे हमारे सेथ रोलिंस की, जो उन्होंने टारगेट करा है सीएम पंक यूएफसी फाइटर्स को। तो देखो, मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ वो कि उन्होंने क्या कहा है। आई कांट डू वॉट दे डू। यूएफसी फाइटर्स के लिए उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि आई प्रोबेबली गेट नॉकड आउट एंड चोक्ड इन 2 seconds। जब उनसे पूछा है कि आपका कोई प्लान है यूएफसी वगैरह का, वो कहते हैं स्टिल आई वुड प्रोबेबली डू बेटर देन सीएम पंक। मतलब मैं सीएम पंक से तो अच्छा ही करूँगा। आपको पता होना चाहिए सीएम पंक की गंदी वाली लूजिंग स्ट्रीक है यूएफसी में, बट आई वुड लाइकली लूज। दे कांट come and do what we do either, same umbrella but two totally different worlds। मतलब उनका एक तरह से वही कहना है कि भाई वो भी नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं, ना हम कर सकते जो, मतलब मैं नहीं कर सकता वहाँ जाके जो वो कर रहे हैं, और वो नहीं कर सकते जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और वो उसके बाद एक और चीज़ कहते हैं, नो दे यूएफसी फाइटर्स डोंट हैव स्टेमिना फॉर इट, दे डोंट फाइट एवरी सिंगल वीकेंड। आपको पता है सेथ रोलिंस वगैरह तो हर, जब उनकी नी की इंजरी सही थी तो वो हर उसमें चल जाते थे लाइव शो में और कम्पीट करते थे। तो उनका कहना है कि भाई मैं वहाँ पे चल तो जाऊँगा, लेकिन नॉकड आउट हो जाऊँगा या फिर चोक्ड हो जाऊँगा, लेकिन वो अगर यहाँ आएंगे तो वो लोग शायद एवरी सिंगल मतलब वीकेंड को फाइट भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं, मतलब ऑब्वियस याद है उन्होंने डिग लिया एक सीएम पंक पे भी, और हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई सीएम पंक और सेथ रोलिंस की फ्यूड तो जब तक चलने वाली है जब तक हमें इनका मैच नहीं देखने को मिलता। प्रोबेबली शायद ये मैच हमें रेसलमेनिया 41 की तरफ ही हेडलाइन करता हुआ दिखने वाला है। इसके बाद हमारी अगली अपडेट है, वो रिलेटेड है ब्रॉक लेसनर से। तो देखो, ब्रॉक लेसनर की फाइनली अपीयरेंस दिख गई है, और आप देख सकते हो कि जो ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस है वो हमें देखने को मिली है। उनकी बेटी जो शायद शॉर्ट पुट ही जो उसका वो उसमें भाग लेती है, इवेंट में लेती है, उसके बाद वो अपनी डॉटर से गले लगाते हुए दिखे है। ये देख सकते हो कि आप फोटो आपके स्क्रीन पे। मतलब भाई ब्रॉक लेसनर लगता है इमोशनल रहे, और अभी तक देखो उनके कोई ट्रायल्स वगैरह की डेट वगैरह कुछ पता नहीं लगा है। तो अभी तो शायद वो गिल्टी ही है, मतलब गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है। तो देखते भाई क्या होता है क्या नहीं होता है इन फ्यूचर में, क्योंकि ब्रो ये हर जगह से हट चुका है बंदा ब्रॉक लेसनर। हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के इंट्रो से हटा दिया गया है इसे, डब्ल्यूडब्ल्यू 2K के गेम्स है कवर से हटा दिया गया, छुपा छुपा के रखा गया। तो देखते भाई क्या होता है क्या नहीं। इनके फ्यूचर का काफ़ी ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि है स्टीव ऑस्टिन की रिटर्न की अपडेट। और उन्होंने क्या कहा है, तो देखो इस पे बात करते हैं। तो देखो, उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब कुछ है तुम्हारा रिटायरमेंट वगैरह का प्लान, कि तुम किसके अगेंस्ट आना चाहोगे, मतलब किसके अगेंस्ट क्या करना चाहोगे। तो देखो, वो सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई देखो, मेरा अभी मैं किसी को प्रेशर में नहीं डालना चाहता बता के कि मेरा कौन अपोनेंट होगा कौन नहीं होगा, मैं किसके खिलाफ अपना रिटायरमेंट मैच करना चाहूँगा, किसके अगेंस्ट नहीं करना चाहूँगा। वो सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई देखो कि जिसके साथ भी मुझे करना होगा, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इससे के माइंड में होगी वो ठीक है, या फिर मैं शायद उनसे बोल दूंगा ताकि एक बार हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं प्रेशर नहीं डालूंगा। एक तरह से वो कहते हैं कि भाई स्टीव ऑस्टिन had idea what opponent he would want in what would likely be his final career match. Austin said he did but what would not reveal। मतलब उनके माइंड में है तो सही, लेकिन वो रिवील नहीं करेंगे। he hasn't promoting the match or nor did he want to add pressure on WWE or said name in mind to make it happen। मतलब उनके माइंड में नाम है, लेकिन वो किसका है वो अभी रिवील नहीं करने वाले हो, ना वो WWE पे प्रेशर डालने वाले इस चीज़ को लेकर। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका क्या सीन था रेसलमेनिया 38 में जब वो आए थे। तो वो कहता है आई डिसाइडेड
वॉट आई डिड, आई नो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन वॉट आई डिड। मतलब वो कहते हैं कि ना पता उन्होंने क्या गलत किया और वो शायद उसके ऊपर सब कुछ सही भी कर सकते हैं। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि भाई आपका प्रोबेबली जो मैच पोटेंशियली बताया जा रहा था, पहले एक आपको पता है रूमर्स वगैरह आ रहे थे कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सॉरी यार जवान थोड़ी टंग स्लिप हो जाती है, स्टोन कोल्ड क्या फेस करेंगे सीएम पंक को। तो देखो उस पर कहते हैं वो वुड बी अ गुड वन, वील सी। मतलब एक तरह से वो कह रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट मैच अभी मेरा कोई वो माइंड में है मुझे किससे फाइट करना है, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं या रिवील नहीं करने वाला, WWE से ही बाद में ही बताऊंगा अगर मेरा मन जब हुआ, अगर उनके दिमाग में कोई भी नहीं हुआ। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि भाई Stone Cold Steve Austin says never say never when asked about having another match in WWE. I said I'd never get in ring again unless all the stars aligned for some reason. Somehow they all did. And at the age of 57, I headlined the first night of WrestleMania 38. I never thought I'll do that. If you have told me that when I retired in 2003, I have said you are crazy, so I'm not gonna sit here and say no to anything because you never say never in this crazy business of sports entertainment. एक तरह से देखो उन्होंने बता दिया है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने 2003 में रिटायरमेंट ली थी और तब उनसे कोई कहता कि भाई तुम 57 साल की उम्र में रेसलमेनिया की एक नाइट को हेडलाइन करोगे, तो वो कहते कि अब तुम पागल हो चुके हो। वो से वैसे ही मारा हुआ क्योंकि सारे स्टार्स अलाइन हुए थे और किसी तरह से ये हो गया था। तो नेवर से नेवर शायद वो अपना रिटायरमेंट मैच लेने आएंगे और ओपोनेंट कौन होगा वो उनके दिमाग में है, लेकिन वो भी बताएंगे नहीं। अब देखते क्या होता है क्या नहीं भाई। बाकी तगड़ी तो लग रही है अगर सीएम पंग अब ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलता है, लेकिन क्या रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये नहीं हो सकता। इसके बाद अब चलते हैं हमारी फाइनल अपडेट के ऊपर आज की, जो है द रॉक से रिलेटेड। तो देखो रिपोर्ट्स वगैरह ये कह रही हैं कि शायद अब जो रोमन वर्सेस रॉक का प्लान है वो आगे के लिए हो चुका है रेसलमेनिया 41 की तरफ, और जो हमारा मैच है नाइट 1 को जो शायद हेडलाइन करे वो होगा सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस रोमन एंड रॉक। जी हाँ, ये मैच शायद रेसलमेनिया की नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा। ये बात लोग कह रहे हैं कंफर्म हो चुकी है, रिपोर्ट्स भी कह रही है कंफर्म हो चुकी है। मतलब शायद हमारे जो रोमन रिंग्स है और कोडी रोड्स से सेथ रॉलिंस से इन्हें डबल ड्यूटी करनी पड़ जाए, क्योंकि शायद हमें नाइट 2 को ये मैचेस देखने को मिल सकते हैं जो होंगे रोमन वर्सेस कोडी। ऑब्वियसली आते मेन इवेंट करेगा और सेथ रॉलिंस का भी जो एलिमिनेशन चेंबर का विनर होगा उससे मैच। मतलब रॉक का डबल ड्यूटी नहीं करनी, लेकिन इन तीनों सुपरस्टार्स को करनी होगी। और नाइट 1 का इवेंट यही बताया जा रहा है, मेन इवेंट यही हेडलाइन करेगा। देखते क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, ये थी हमारी आज की अपडेट। पूरी पसंद लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मुझे बताना आपको कैसा लगा नाइट 1 का इवेंट, जो कि हो सकता है हमारा रॉक एंड रोमन वर्सेस सेथ एंड कोडी। मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है, मैच क्रेजी लग रहा है सोचते हुए। तो हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वॉइस में थोड़ी खिच लगी हो तो यार ऑब्वियसली काम चला लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी गले की बैंड बजी हुई है, माइक ख़राब है और आसपास शोर हो रहा है, तो लिटरली तुम सोच सकते हो कि क्या वाट लगी हुई है मेरी। और चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। लेट टाइम वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय।